तज्ज्ञानं प्रशमकरं यद् इन्द्रियाणाम् तज्ज्ञेयं यद् उपनिषत्सु निश्चितार्थम् ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चिताः शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्तः आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग द्वेषादिशत्रुगणमारतयोगराज्याः ज्ञात्वा मतं समनुभूय परात्मविद्या कान्ता सुखं वनगृहे विचरन्ति धन्याः त्यक्त्वा गृहे रतिमधोगतिहेतुभूताम् आत्मेक्षयोपनिषदवर्थरसं पिबन्तः वीतस्पृहा विषयभोगपदे विरक्ता धन्याश्चरन्तविजनेषु विरक्तसङ्गाः त्यक्त्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे द्वे मानावमानसदृशा समदर्शिनश्च कर्तारमन्य अवगम्य तदर्पितानि कुर्वन्त कर्म परिपाकफलानि धन्याः त्यक्त्वैषणात्रयमवेक्षितमोक्षमार्गाः भैक्षामृतेन परकल्पितदेहयात्राः ज्योतिपरात् परतरं परमात्मसंज्ञम् धन्या द्विजा रहसि हृदलोकयन्ति नासन्न सन्न सदसन्न महन्न चाणु न स्त्री पुमान नपुंसकमेकबीजम् न स्त्री पुमान नपुंसकमेकबीजम् यैर्ब्रह्मा तत्समनुपासितमेकचित्तैः यैर्ब्रह्मा तत्समनुपासितमेकचित्तैः धन्या विरेजुतरे भवपाशबद्धाः
धन्याविरेजुहुतरे भवपाशबद्धाः। पांचवें श्लोक में फिर से वह साधक को धन्य कहा गया जिसने 3 प्रकार की ऐषणाओं का त्याग कर दिया। इसी ऐषणाओं के त्याग को अध्यात्म में शब्द दिया गया वैराग्य। श्रीमद् भागवत में एक प्रकरण आया, उसमें पूछा गया कि विषयासक्ति की परिभाषा क्या होगी। विषयासक्त मतलब विषयाशक्ति की परिभाषा क्या होगी। कुछ उत्तर समझ में आता है। विषयासक्त कौन? ज्ञानी में भी है, और कुछ ये तो मैंने बोल ही गया कि वो व्यक्ति विषय, जो व्यक्ति देहासक्त है वह व्यक्ति विषयासक्त होगा ही। मतलब ये बदल नहीं सकता। जो व्यक्ति देहासक्त है वह व्यक्ति विषयासक्त तो होगा ही। वैराग्य का अर्थ विषयों का छोड़ना नहीं है। जो समाज में भ्रांति है वो इसको देखना। विषयों को छोड़ना वैराग्य की स्थिति नहीं कहला सकती। जब तक जीवन है तब तक विषय तो जीवित रहेंगे ही रहेंगे। इसको बोलते हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम। यदि व्यक्ति के पास जीवन है, तो यदि लाइफ है उसके पास में, तो आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम कैसे हटा सकते हो? ये समीकरण दिखता है। यदि लाइफ है तो आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम मतलब विषयों को कैसे हटा सकते हैं? और अध्यात्म के नाम पर यदि कोई कहता है कि मेरे पास जीवन भी है और मेरे पास विषयों का अभाव है, तो वह इसको दिखाए जरा भाई कि विषयों का अभाव कैसे है। सोचो आप, ये हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति के पास जीवन होवे और विषयों से उसका अभाव हो जावे। तो फिर वैराग्य का अर्थ क्या हुआ? और समाज में जो कहा गया वैराग्य का अर्थ, वो क्या कहा गया? विषयों के अभाव को ही उस व्यक्ति को क्या कह दिया गया कि ये व्यक्ति वैरागी है। ये संभव ही नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत ने इस बात की बहुत सुंदर व्याख्या की। जब व्यक्ति को देह से वैतृष्णा हो जावे, जब व्यक्ति को देह से वैतृष्णा हो जावे, तब समझना कि उसको वैराग्य आ गया। विषयों से नहीं, विषयों से ना उबा हो, क्योंकि विषय तो उसके पास रहेंगे ही रहेंगे। जिस दिन उसको देह से आसक्ति खत्म हो जावे, भला देह से आसक्ति खत्म हो जावे तो विषय से आसक्ति अपने आप। इसलिए बीमारी विषयों में नहीं है। और कभी लगता है विषय तो उसने बनाए, विषय तो उसने बनाए, तो कहां से खराब हो सकते हैं? बीमारी विषय में आसक्ति नहीं है, बीमारी ये है कि देह में आसक्ति है। देहासक्त व्यक्ति विषयासक्त जरूर होगा। देह तो हमारे कर्म,
देह उसने बनाई है लेकिन देहासक्त नहीं बनाया। इसीलिए इसके पहले पदा भगवान ने आपको ग्रह दिया लेकिन ग्रहे रतिम नहीं कहा। दोनों में अंतर दिखता है, ग्रहे और ग्रहे रतिम। एक सामान आपको उपयोग के लिए दिया गया, जो ये शरीर दिया गया है किस लिए दिया गया? उपयोग के लिए। ये जो विषय दिए गए किसके लिए? उपयोग के लिए। ये घर दिया गया है किसके लिए? ये उपयोग के लिए। लेकिन भाष्यकार ने इसके पहले क्या मना किया? त्यक्त्वा ग्रहे रतिम अधोगतिम हेतु भूताम। ग्रह नहीं बोला है, जो ग्रहासक्ति है। यही शब्द तो अध्यात्म की ओर मोड़ देती है। आसक्ति मतलब अब मेरे विवेक की स्थिति सामान्य नहीं रह गई। आसक्ति जुड़ते ही ये बीमारी आ गई अपने आप। सावधानी से समझिएगा, इसको व्यावहारिक जीवन में लगाइए। आसक्ति कहते ही मेरी अब विवेक की जो न्यायपूर्ण स्थिति थी, एक जो बैलेंस था मेरा, अब वो गड़बड़ा गया। कब बैलेंस गड़बड़ाया? जब मुझे व्यक्ति से क्या हो गए? प्रेम में नहीं कहा गया। यदि प्रेम भी विवेक को इधर उधर कर देवे तो समझ लेना वो प्रेम किस में बदल गया? आसक्ति में। ये बातें समझ में आती क्या कहा जा रहा है? गृहस्थ आश्रम अच्छी बात है, लेकिन गृहस्थ आश्रमासक्ति होना खराब है। विषय का उपयोग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन विषयों से आसक्ति, आसक्ति का अर्थ ये है कि अब आपके चित्त में जो न्याय व्यवस्था थी, जो संतुलन की अवस्था थी, वो अब गड़बड़ा गई है। अब आपको वही, उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। अब आप उसी का फेवर करने में लगे हैं। अब सब चिंतन का विषय वही हो गया। ये किसकी निशानी है? जिस चीज से मुझे आसक्ति है उसके साथ ये बीमारी आएगी। और बोलूं, जिस चीज से आसक्ति हो गई, अब वो दूसरी चीज से मुझे क्या हो जाएगा? लो जी, आसक्ति मतलब राग। यदि ये पाल लिया तो दूसरे व्यक्ति से द्वेष होना तो फिर स्वाभाविक है। तो द्वेष क्यों किया जाए किसी व्यक्ति से? ये अंतर समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? ये मिला आपको? जो आप क्या कह रहे थे अभी, देह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, देह के लिए तो यही कहा गया। लेकिन कोई देह को ही चरम समझ ले और सिर्फ 24 घंटे किसमें आसक्त हो जाए? देहासक्ति में ही आसक्त हो जावे, देह से इतर कुछ उसको दिखाई न दे, तब समझ लेना ये व्यक्ति क्या हो गया? देहासक्त हो गया। चरम देखो आप इसका। चरम ये है कि उस साधक के चित्त में अब देह के प्रति बुद्धि न रह जाए। देह के प्रति बुद्धि रहना जाए मतलब अब वह दोबारा कभी मांग नहीं करता है कि यह देह मुझे दोबारा मिले। ये किसकी मांग थी? वसुदेव जी। कल मैं बात कह रहा ना, वसुदेव जी स्पष्ट कहते हैं कि मेरे कृष्ण को पुत्र बनाने के बाद में भी चित्त में वह कृतज्ञता और धन्यता की अनुभूति नहीं है मेरे पास में जो मैंने सोची थी। अब सोचो आप, कृष्ण को पुत्र बनाकर, राम को पुत्र बनाकर मुझे चित्त में वह अनुभूति नहीं है, वह धन्यता नहीं है। तो बोले हुआ क्या? बोले इन्होंने फंसा दिया। किसने? किसने? कृष्ण ने। ये भगवान का प्रलोभन होता है, ये साधना में भी है। वो आपकी बुद्धि को ऐसा घेर देंगे कि आप वही मांगोगे
जिससे वो न मिल सके। तो पुत्र बनकर आ गए, तो अब आसक्ति क्या हो गई और बढ़ गई। तो ऐसी साधना होवे, ऐसा जीवन होवे, अब व्यक्ति कहे कि इस देह की वास्तविकता सब कुछ समझ में आ गई है, देह से जितना करना था वो सब कुछ मैंने कर लिया, अब क्या रह गया। और फिर से उसी चीज को प्राप्त किया जाए, मतलब जहां से स्टार्ट किया था फिर से वही बाल्यावस्था, फिर से वही भोग चालू, कुछ इतर किया जाए। तो वैराग्य का अर्थ क्या हुआ? देह से वैराग्य होवे, विषयों से नहीं। एकदम क्लिक करना आपने। हमने वैराग्य का अर्थ क्या समझा है? विषयों। विषय से वैराग्य कभी हो ही नहीं सकता प्रभु। एक विषय से होगा तो दूसरा विषय अच्छा लगेगा, तीसरे से अच्छा लगेगा तो चौथा खराब लगेगा। सोच के देखो आप, जैसे ही आपने एक व्यक्ति को अच्छा कह दिया तो दूसरा व्यक्ति आपके लिए, तो आपकी आसक्ति फिर बन गई। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है समत्व की बुद्धि अपनाई जाए, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी होवे, द्वेष बुद्धि नहीं पालनी है, द्वेष बुद्धि नहीं आनी है। कर्तव्य बुद्धि रहे वो ठीक है, द्वेष बुद्धि जिस दिन आ गई तो फिर जीना क्या हो जाएगा पता है? हराम हो जाएगा। फिर रात दिन आप परेशान रहेंगे, चित्त की जो क्षमता है वो किधर जाएगी? उसको सोचने में जाएगी, इस व्यक्ति को कैसे पटका जाए, इसको नीचा कैसे दिखाया जाए। तो त्यक्त्वा ऐषणा त्रयम, इसका सिर्फ एक अर्थ है, देह से व्यक्ति को वैराग्य उत्पन्न हो जावे। देह से वैराग्य का उत्पन्न होना का अर्थ है अब देह के प्रति उसकी कोई बुद्धि न रह जावे, क्योंकि उसने देह की वास्तविकता को क्या कर लिया? जान लिया। और जिस चीज के लिए देह दी गई थी भोग के लिए, ये सब उसने क्या कर लिया? देख लिया। अब उसको समझ में आ गया जो मुझे चाहिए था वो इससे मिलने वाला, तो मुझे दोबारा देह की इच्छा मेरे मन में अब ना आवे। क्या साधक इस बिंदु तक पहुंचा? क्या साधक का वैराग्य इस बिंदु तक पहुंचा कि वो कहे कि अब मुझे देह दोबारा इस जन्म में नहीं चाहिए? नहीं है, इसका मतलब अभी देहासक्त तो ये व्यक्ति है, और देहासक्त है इसलिए विषयासक्त तो होगा ही होगा। मतलब समीकरण ऐसा है, यदि व्यक्ति देहासक्त है तो विषयासक्त तो जरूर होगा। मतलब देह का संबंध ही विषय से है। देह बिना विषय के नहीं रह सकता। सावधानी से, विषय विषय बिना देह के रह सकता है। कुछ बातें समझ में आती हैं? विषय बिना देह के रह सकता है, आपकी आसक्ति के बिना भी रह सकता है, लेकिन देह बिना विषय के नहीं रह सकता। इसलिए वैराग्य की स्थिति उसी को कहा गया जिसने इस देह से क्या कर लिया? वैराग्य प्राप्त किया। देह से वैराग्य का अर्थ है देह के प्रति अब कोई बुद्धि नहीं रह जावे। जितना करना था वो कर लिया, जो जानना था वो जान लिया, अब इसको दोबारा नहीं चाहिए भगवान। जिसका जिसका जन्म हुआ हम और आपका, उसका कारण ही क्या है पता है? अभी हमारी और आपकी देहासक्ति थी, तो भगवान ने क्या किया? जाओ दोबारा जन्म लो। आखिर जीवन मुक्त पुरुष में और उसमें अंतर क्या है?
वो विषयों में रमण करता हुआ भी आसक्त नहीं। कभी आप जब जीवन मुक्त को ऐसा एक क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी वर्ड का चीज बना देंगे तो कभी आपकी समझ में नहीं है। आपके बीच का ही प्राणी हो सकता है, इसी समाज का हो सकता है, आस पड़ोस का हो सकता है, लेकिन उसमें अंतर यह है कि वो जीते हुए किसी भी चीज से उसको आसक्ति, लेकिन सब कुछ जी रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये स्थिति पहुंच जाए। लेकिन मैं किसी एक ही चीज से आसक्त हूं तो फिर आप देखना रात दिन जो चिंतन है वो किधर जाएगा, और उसके न रहने पर तो व्यक्ति तिलमिला उठता है। इसी को मैंने उस दूसरे भाषा में बोला था, व्यक्तित्व का निर्माण। व्यक्तित्व मतलब ही है जीवत्व, और जीवत्व मतलब ही यह है कि अभी उसकी देहाशक्ति बनी हुई। तो ये त्यक्त्वा ऐषणा त्रयम, उस व्यक्ति ने अब जीवन में वैराग्य की उपस्थिति प्राप्त कर ली। अवीक्षित मोक्ष मार्गाः, अब वह मोक्ष के मार्ग पर चल गया। देखो जी, पहले यही बहुत बड़ी समस्या है। मोक्ष के मार्ग पे चलने का अर्थ क्या है? कम से कम उसने श्रवण करना तो क्या कर दिया, चालू किया। देखो जी, कम से कम मनन करना तो चालू किया, यही मार्ग है। आत्मा वारे व दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य, यही साधनाएं ही तीन कही गई। तो कम से कम उसके जीवन में अब ये साधनाओं का आना तो चालू हो गया। इसको बोलते हैं अवीक्षित मोक्ष मार्गाः। कौन है? बोले द्विजाः। उस व्यक्ति का नाम है द्विज। क्यों? जिसका जन्म 2 बार हुआ। कहाँ 2 बार हुआ? बोले एक तो माता के गर्भ से हुआ ही हुआ, दूसरा संस्कारों से हुआ। देखो जी, विचारों से हुआ, ये भी एक जन्म है। व्यक्ति विचारों से कोई एक नया अपना रूप ले, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? ये वाल्मीकि क्या थे? विचारों से ही तो दूसरा जन्म हुआ, तो ये भी एक जन्म है। ये व्यक्ति द्विजा है। ये शब्द कल छूटा था। तो कहाँ रहता है, क्या करता है? कहाँ रहता है, क्या करता है? कहाँ रहता है? बोले द्विजाः रहसी स्थिता। रहसी ये शब्द कहाँ आया था? आपके 6ठे अध्याय के 10वें मंत्र में। देखो आप व्याख्या देखिए क्या है, ध्यान रखना। रहसी शब्द एकांत में रहने की बात हर साधक को नहीं कही जा सकती। वहां स्पष्ट कहा गया, एकांत में रहने के लिए साधक के पास योग्यता चाहिए। कौन है वो योग्यता? क्या बोला गया वहां? योगी युंजीत सततम। पढ़िए जरा आगे क्या है? आत्मानम रहसी स्थित। देखो यहां भी शब्द क्या आया? रहसी। लेकिन कौन रहसी स्थित? कह रहसी स्थित? कौन रहता है? योगी। देखो जी, युंजित मतलब प्रयास करता है। जो व्यक्ति रहता है उसका नाम क्या है? योगी। देखो भोगी नहीं, क्या बदला है? भोगी नहीं। जो व्यक्ति विषयासक्त है, देहासक्त है, वह व्यक्ति एकांत में नहीं रह सकता। इसलिए गीता को सावधानी से कभी देखना। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसी स्थित। रहसी स्थित सबके लिए नहीं है। एकांत वही व्यक्ति रह सकता है जो योग में रत है, जो व्यक्ति योगी है। और वरना तो आपसे बताऊं कि यह एकांत में रहना तो व्यक्ति को बीमार बना देगा। आप अपने अपने को देखना।
और अपने को देखना क्या, एक दिन ट्राई कर लेना आप कितने पानी में हो। बंद करके रहकर देखो आप क्या चलता है आपके मन में, कैसे विचारों का उदय है। सकारात्मक विचार हैं, नकारात्मक। कभी तो लगता है ज्यादातर व्यक्ति एकांत में, मुझे जितना तजुर्बा हुआ लोगों सुनकर देखकर अपने को देखकर, पास्ट लाइफ में जाता है। पास्ट लाइफ, भूत में, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इसने किया, मेरे साथ उसने किया। या तो व्यक्ति बड़ा महत्वाकांक्षी है, ओवर एम्बिशियस, तो फिर वो भविष्य का चिंतन में भी लगता है। लेकिन साधारणतः व्यक्ति अपने पास्ट में चालू से कर देता है। तो आप सोचो ये साधना कर पाएगा? इसके लिए पहले वह व्यक्ति योगी तो बने, देखो जी, तब जाके ये व्यक्ति जिसने देहासक्ति छोड़ दी है, अब वो व्यक्ति ये साधना करता है। कहां? एकांते रहसी स्थितः। देखो जी, अब जाके अकेले में थोड़ी देर शांति से बिताता है। ये हर साधक को करना चाहिए। और मैं तो आपसे बार बार कहता हूं, कम से कम दिन में 6 घंटा 4 घंटा ऐसा बिताएं जिसमें आप किसी से बात मत करें। बात मत करें मतलब समझे, सिंगल वर्ड नहीं, कुछ समय ऐसा करें। जितना बढ़ा सकें उतना अच्छा है। दुखी होकर मत बैठें, क्षुब्ध होकर मत बैठें, निराश होकर मत बैठिए, प्रसन्न होकर बैठिए। लेकिन प्रसन्नता का मतलब बोलना ही नहीं होता है। प्रसन्नता का मतलब चुप रहना भी तो है। हरदम बोलना, हरदम बोलना, हरदम बोलना तो वाक्पटुता, चंचलता है। तो व्यक्ति शांत क्यों नहीं बैठ सकता? अकेले में रहे। देखो, जितना आपका चित्त शुद्ध होगा, आपसे बताऊं, और जितना उसकी ओर जाएगा, उस चैतन्य की ओर, व्यक्ति स्वतः ही एकांत में बैठने का अभ्यासी होता जाएगा। जो चिंतक हैं, विचारक हैं, वैज्ञानिक हैं, ये सब कहाँ रहते हैं? एकांत में। वहीं तो विचारों का सृजन है, वहीं से तो नए नए विचार व्यक्ति को आते हैं। कभी लगता है व्यक्ति बोलता है 1 मिनट रुकिए आप, तो 1 मिनट में करता क्या है? वो आंखें बंद करता है। आंखें बंद करके कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही वो आधे घंटे कनेक्ट हो, अगर 1 घंटे, तो क्या आनंद है। सदैव, इसीलिए शब्द क्या है? अरति जन संसदी। अरति जन संसदी मतलब जन संसदी मतलब लोगों के बीच में बैठकर रेवल करना। एक तो 4 लोग बटोर लिए, 4 लोग बैठकर अब क्या कर रहे हैं? गप्पे मार रहे हैं। इसको बोलते हैं रति। वहां क्या बोला गया? अरति ही। 4 लोगों को ना भगा पाओ तो एक काम कर लो, रति तो मत करो। रति मतलब आप तो मत उसमें जाइए, तो शांत रहिए, चुप रहिए, अकेले रहिए, मत बोलिए। ये साधना है। ये कौन कर रहा है? त्यक्त्वा ऐषणा त्रयम अवेक्ष्य। देखो कितने इसके सारे विशेषण हो गए। जिसने वैराग्य को प्राप्त कर लिया, जिसने अवेक्षित मोक्ष मार्गाः, जिसने मोक्ष के मार्ग पर चल दिया होवे, जो व्यक्ति द्विज है। द्विज कहाँ रहता है, क्या करता है? बोले एकांते रहसी स्थितः, अकेले में रहता है। बोले करता क्या है? करता क्या है एकांत में? बोले हृदय लोकयंती। ये देखो, ये देखता है क्या करता है। हृदय, ध्यान रखना, चक्षुषा नहीं, आंख से नहीं देखता। आंख से देखना मतलब तो फिर चंचलता है।
देखना आंख से नहीं है, देखना हृदय से। देखो जी, ये है साधक। हृदय लोकयंती, हृदय से वो सबको देखता है। किसको देखता है? किसको देखता है? तीसरी पंक्ति, लोगों को नहीं, ज्योति ही। ज्योति मतलब चैतन्य स्वरूप। कौन है चैतन्य? बोले परात परम, जो प्रकृति से भी पर है, जो प्रकृति से भी दूर है, जो प्रकृति का भी कारण है, जो प्रकृति से भी श्रेष्ठ है। ऐसे वह साधक परमात्म संज्ञम, ये तीनों देखो नाम कितने सुंदर दिए। ज्योति ही, परात परम, परमात्म संज्ञम। बोले उसको परमात्मा कहते हैं, उसको आत्म चैतन्य कहते हैं। क्या करता है? बोले उसको हृदय से देखता है। कहाँ देखता है? हृदय में देखता है। कहाँ रहकर देखता है? एकांते। कौन है वो? द्विज। हो गया। देखो इसकी विशेषताएं कितना आ गई। द्विज व्यक्ति जिसने ऐषणाओं का त्याग कर दिया, जो मोक्ष के मार्ग पर चल दिया, वो एकांत में बैठकर हृदय से उस ज्योति को, परात पर ब्रह्म को देखता है। हो गया। बोले महाराज जी अब इसका जीवन कैसे चलेगा? बोले इसका जीवन भिक्षा, और भिक्षा के आगे शब्द क्या है पता है? देखो, भिक्षा ही उसके लिए अमृत है। साधु का जीवन ऐसे ही होना चाहिए। जितनी भिक्षा, लेकिन मैं कल भी आपसे क्या, भिक्षा उसी के लिए जिसने अपने मन को कहीं ना कहीं क्या किया है, सामान्य व्यक्ति के लिए। अब गृहस्थ व्यक्ति भी बोले मैं भी जा रहा हूं भिक्षा मांगने आपके साथ में, तो हद होगी फिर तो। यदि आपका चित्त ऐसा हो गया कि अब आप कुछ करते ही नहीं, कहीं किसी चीज में अपने आप को क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। कल मैं कहना, जो शिक्षक, जो छात्र है, तो छात्रवृत्ति क्या है? छात्रवृत्ति क्या है? भिक्षा है। किसने दी? समाज ने दी। क्यों दी? आप अपना मन क्या कीजिए, पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, तो पैसा हम दे रहे हैं, आप तो पढ़िए। ये भी क्या है? भिक्षा है। भिक्षा मतलब अन्न ही की भिक्षा नहीं होती है, सब चीज की भिक्षा है। लेकिन भिक्षा में आपकी मर्जी नहीं चलती। देखो कभी देखना, यही अंतर कहा गया दक्षिणा और शुल्क में। दक्षिणा मतलब, दक्षिणा मतलब आप कुछ नहीं कहेंगे, जो वो दे उसको क्या कर लीजिए, इसको बोलते दक्षिणा। लेकिन अगर कहीं आप शिविर जा रहे हैं, कहीं स्कूल जा रहे हैं, कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, तो आपसे क्या लिया गया? शुल्क फिक्स है। अब देखो, विद्या के बदले शुल्क न लिया जाए, इस बात पे तो अब बड़ा गर्व महसूस होता है हम लोगों को, तो कि हमारे गुरुदेव ने कभी, इसीलिए अंत में आपको क्या दिया जाता है, वो जो लेटर उस पर क्या लिखा रहता है? गुरु दक्षिणा। उस पर शुल्क नहीं लिखा है। लेकिन जो आप मेंबरशिप के लिए देते हैं इनको, वो क्या है? वो शुल्क है। लेकिन विद्या के बदले आप क्या देते हैं ये मायने नहीं रखता, इसलिए उसको क्या कहा गया? दक्षिणा। तो जीवन किससे बीते पता है? दक्षिणा वृत्ति से जीते। ये ब्राह्मण का कर्तव्य था। ब्राह्मण का जो जीवन है वो दक्षिणा वृत्ति से जिए। लेकिन समाज ने यदि कुछ दक्षिणा में उसने चालाकी चालू की, तो ब्राह्मण ने भी चालू क्या कर दिया? आप लो जी, 9 ग्रह 9 पे पैसा रखवाएगा आपसे। वो क्यों? आपने उसको दिया ही नहीं। अभी उसकी तरफ से भी गलती है, आपकी तरफ से भी गलती है। मैं दोनों पक्षों को सुनता हूं ना, तो वो लोग आके ये कहते हैं हमको भी तो गैस उतने में मिलती है, हमको भी तो पेट्रोल उतने में ही मिलता है, हमारी फीस भी तो बच्चों की, तो कहां से लाएंगे हम?
आप क्या बोलोगे अपन को जवाब? तो कहीं उनकी भी जो समस्या है वो, हम अभी वो जो पुराना हिसाब था 12 आना और 1 रुपये 25 पैसे, अभी वही समझ में आ रहा 11 रुपए। तो वो लोग तो बोलते कुत्ते का बिस्कुट भी नहीं आता 11। अब सोचो ऐसी, अब सोचो उनकी जब ऐसा वाक्य कहते तो बड़ा बुरा सा लगता है कि बात तो सही कह रहा है ये व्यक्ति। कहाँ बोले स्वामी जी ऐसा होगा? तो हमने भी क्या कर लिया, बोले नए रास्ते बनाए। अब एक क्या बोलते हैं, हर व्यक्ति को एक ज्योतिषी वही डराता रहता है, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा दोष? काल सर्प दोष। चलो ज्योतिषी ने चालू किया ही नहीं पत्रा, पहले काल सर्प दोष है आपको, तो आप तो पहले ही जाके बोल दो मुझे काल सर्प दोष है ना, देखिए इसमें तो पहले हाँ हाँ आपको काल, समझ जाओ आप फ्रॉड आदमी है ये। तो नागिन बनाओ, नाग बनाओ, ये सब तमाशा करके रख लो आप। क्यों हो रहा है? भिक्षा वृत्ति से जीवन का निर्वाह नहीं हो रहा है। दोनों तरफ से होगी ना समस्या, कभी एक तरफ से तो होती ही नहीं, दोनों तरफ से होगी। लेकिन जिसने अपना मन मोक्ष के मार्ग पर लगा दिया तो वो क्या करे? भिक्षा वृत्ति से जिए। भिक्षा, मुझे तो ऐसा लगता है एक बार थोड़ा रिस्क लेके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं। यदि आप भिक्षा वृत्ति से जीवन जी रहे हैं तो समाज आपको क्या कर देगा? खाने पीने के लिए वो चीजें प्रेम से दे देगा। लेकिन आप अपना मन कहाँ लगाइए? उधर लगाइए। अब जो आए आप बेचना चालू कर दो तो फिर आपने धंधा स्टार्ट कर दिया फिर तो ये समाज नहीं स्वीकार करेगा। तो अब ये चारों लाइन जरा देखिए, एक दृष्टि में खुल गई, आपको अपने आप इसका अर्थ करना है। त्यक्त्वा ऐषणा त्रयम् अवेक्षित मोक्ष मार्गाः भिक्षामृतेन परकल्पित देह। भिक्षा से क्या चलेगी? देह। ज्योति परात् परतरम परमात्म संयम धन्याः द्विजाः रहसी। देखो जी, वो द्विज अकेले में रहता है। ऐसा जो साधक है वो कैसा है? बोले वो धन्य है। ठीक है ना? आइए छठा श्लोक देखिए क्या है। धन्याः, बोले धन्य है। देखो जी, अब कौन सा साधक धन्य है? बोले वो धन्य है। कौन? बोले जो चमकता है, जो साधक चमकते हैं। तो क्या है? विरेजु। मिल गया आपको शब्द विरेजु। विरेजु शब्द का अर्थ हिंदी में क्या दिया गया आपके इसमें? इसीलिए शब्द क्या बना? विराट। चमकना जो बना है किससे बना है? इसी से बना है। राज शब्द भी जो बना है ना, राजते, इसी से बना है चमकना। बोले वो धन्य है। कौन धन्य है? बोले जो चमकते हैं। बोले बात समझ में नहीं आई। तो बोले जो नहीं चमकते उनका क्या है? बोले इतरे। इतरे मतलब अन्य लोग। देखो पंक्ति देखो कितनी सुंदर से खुलती। धन्या विरेज, जो चमकते हैं वो तो धन्य हैं। इतरे जो नहीं चमकते, बोले भव पाश बद्धा, और सभी के लोग तो संसार में बंधन से क्या हैं? बंधे हुए, आसक्त है। कुछ लोग हैं जो यहां रहकर भी क्या करते हैं? अलग हैं, चमकते हैं। देखो अब क्या है श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है ये। यही ही जो लोग कौन अब क्या करते हैं, जरा देखना तीसरी पंक्ति। यही ही ब्रह्म तत्सम अनुपासितम। बस इतना ही शब्द देखिए, मिल रहा है? वो लोग जो ब्रह्म की उपासना, और क्या बोला? सम अनुपासितव्यम। मिल रहा है सबको कि नहीं? उपासना के पहले शब्द क्या लगाया गया? सम अनुपासितव्यम। अनुपासना का अर्थ क्या होगा?
हाँ, गुड। तो बात तो चल रही है ज्ञान की, और अब लैंड किस पे कर गई है? यहां उपासना का अर्थ वह उपासना नहीं है। देखो जी, यहां उपासना का अर्थ है ध्यान। देखो जी, उपासना का क्या अर्थ है? ध्यान। और ध्यान कब हो गए? अनु। अनु मतलब अभी इतने शब्द से ही देखो शब्द ने कितना रहस्य छिपा लिया। बोलते हैं अनुगमन। अनुगमन मतलब पीछे चलने वाला। तो किसी के पीछे चलने को क्या बोलते हैं? अनुगमन। अनुशीलन, अनुवाद, वाद जो लिखा गया उसके बाद जो लिखा आपने उसको क्या बोला? अनुवाद, है ना। अनु शब्द से और बनाइए इसे शब्द। अनुसरण, अनुसार, अनुसंधान। अनु मतलब क्या हो गया? बाद में, है ना। तो अनुज मतलब, जो मतलब तो बाद में जो पैदा हुआ, जो बाद में पैदा हुआ उसको क्या बोला आपने? अनुज। लेकिन जो पहले पैदा हुआ, अग्रज। ज मतलब पैदा होना, अनु मतलब बाद। तो अनुपासना मतलब नहीं, तो इसका मतलब उपासना बाद में है, उसके पहले भी कुछ चीजें हैं। बोले वो क्या है? बोले श्रवण और मनन। जिसने श्रवण और मनन कर लिया है, सबके लिए नहीं है देखो ये श्लोक, जिसने श्रवण और मनन कर लिया है वह व्यक्ति अब क्या करे? बोले उपासना करे। उपासना करे मतलब ध्यान करे। देखो यहां भावना करे। भावना का अर्थ कभी इमोशन होता है, ये तो है ही है, लेकिन गीता में ऐसा अर्थ नहीं किया गया। कहां श्लोक आया है भावना शब्द? भावना शब्द कहां है? मिश्रा द्वय। भावना शब्द कहां है? इसका मतलब आप लोग पाठ नहीं करते हो। अब मुझे चैप्टर नहीं याद पता। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नचा युक्तस्य भावना। किस अध्याय में? हाँ, नचा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। मिला श्लोक कहाँ है? अब एक आदमी बोलो भाई। चैप्टर 266 मिला? किसी के पास भाष्य है? यहाँ पे भाष्य है? बताओ माता जी, भावना का अर्थ क्या लिखा गया? भावना का अर्थ क्या वहां इमोशन लिखा गया? न अस्ति न विद्यते न भवति इत्यर्थः बुद्धि आत्मस्वरूप अयुक्तस्य च असमाहित अंतःकरणस्य। देखो अयुक्त का अर्थ ये है। न अस्ति अयुक्तस्य भावना। देखो भावना का अर्थ क्या दिया गया है? भावना में ये नहीं कहा गया आप जो सोचते हैं इनके प्रति भावना मेरी गड़बड़। भावना मतलब क्या है? आत्मज्ञान अभिनिवेश। अब कभी लगता है जो व्यक्ति शंकराचार्य के भाष्य को नहीं पढ़ेगा उस क्या अर्थ करेगा भावना का? उल्टा सीधा सोचो। अब भावना का अर्थ आदमी क्या? भगवान के प्रति भावना, ब्रह्म के प्रति भावना। कि कैसा ज्ञान है? सोचो अब कितना टिकेगा ये? ब्रह्म के प्रति क्या भावना हो गई? भावना का अर्थ है आत्मज्ञान अभिनिवेश। तो भावना का अर्थ अब यहां समझना, जो चित्त वृत्तियां हैं, चित्त वृत्तियां तो सजातीय चित्त वृत्तियों का प्रवाह ही ध्यान है। ठीक है? क्या क्या परिभाषा दी गई? सजातीय चित्त वृत्तियों का प्रवाह ही ध्यान है। सेम टाइप ऑफ थॉट इज मेडिटेशन।
मेडिटेशन अध्यात्म में ही नहीं है। धन 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 24 घंटे धन, तो ध्यान का विषय क्या हो गया है? धन। 24 घंटे वृत्ति शरीर पर है, तो ध्यान किसका है? शरीर का। लेकिन एक चीज इसमें अच्छी है, वृत्ति कैसी है? सजाती है। हम लोगों के साथ क्या है? सजाती नहीं है, विजाती है। विजाती का अर्थ क्या हुआ? आज्धारया स्रोतसा समम सरल चिंतनम विरलतः परम। ये रमण महर्षि देखो, उन्होंने बोला ध्यान कैसा होवे? बोले घी की धार। आज्य, आज्य मतलब घी। घी की धार कैसे जब बन जाए तो कैसे बनती है? एक टक। बोले इसको बोलते हैं, ये सरल चिंतन है। जब ध्यान होवे तो ध्यान रखिए वृत्तियों का प्रवाह एक जैसा। अगर आपने वृत्ति में खटक पटक की, खटक पटक मतलब समझे, ये भी सोच लिया कि मैं ध्यान कर रहा हूं, तो आप गए, गिरे, स्लिप। हर गुरुदेव तो ऐसे कहते रहे, जिस साधक ने ये सोचा कि मेरा ध्यान कितना अच्छा हो रहा, उसी क्षण उसका ध्यान गया, वो गिरा। सोच के देखना, बुद्धि से ध्यान नहीं होता, बुद्धि से ध्यान नहीं हो सकता। ये उपासना होवे, ये भावना, इस भावना की बात की गई है यहां। यैर ब्रह्म तत्समनुपासितम, इसीलिए बाद में लिख दिया एक चित्तैहि। एक जैसी वृत्तियों का प्रवाह चित्त में होवे तो उसको बोलते हैं, ये साधना बन गई। तीसरी लाइन, लेकिन महाराज जी चित्त वृत्तियों का विषय क्या होवे? बोले यही ब्रह्म। देखो जी, चित्त वृत्तियों का जो विषय होवे वो क्या होवे? वो ब्रह्म होवे। अब बड़ा सुंदर लक्षण है भाई। अभी ये बहुत मांग करता है, लेकिन मैं बहुत जल्दी किसको करूंगा। ना सत, देखो ये ब्रह्म है। बोले ना सत, वो असत नहीं है। ना सन, सन में संस्कृत समय ना को ता बोलते हैं और ता को ना हो जाता है, आया। तो ना सत, तो वह असत नहीं है। फिर बोले सत होगा, सन्ना, वो सत भी नहीं है। इसका मतलब वह सत भी नहीं है, हाँ वो असत भी नहीं है। तो बोले दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। बोले ना सदसन्न न सदासत है, न तो सत है न तो असत है, न तो सद और असत का मिश्रण है। बोले बहुत बड़ा होगा, न महन्न। ये दर्शन है, एक एक दर्शन की एक एक पंक्तियां हैं। न च अणु, जैनी लोग क्या मानेंगे? अणु। अन्य दर्शन क्या मानेंगे? व्यापक। बोले ना वो तो व्यापक है, ना तो वो अणु है। अच्छा, न स्त्री, ब्रह्म कौन है? स्त्री। बोले स्त्री नहीं। तो बोले फिर पुरुष हो गया, नपुमान। तो बोले नपुंसक हो गया, बोले नपुंसक भी नहीं है। न स्त्री, न पुमान, न नपुंसक, वो तो एक बीजम, एक है बस। इस बात का ध्यान करता है कौन? कौन? जो चमक रहा है, जो चमक रहा है, इसीलिए वो चमकता है। या विरेजुहु, जो लोग इसका ध्यान नहीं कर पाते वो कैसे हैं? भवपाश। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।